ना थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे नहीं मानती थी। सौतेलापन करती, सौतेला व्यवहार दिखाती। उस अंजलि की बच्ची को मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आखिर उसका इस दुनिया में है भी तो कौन? जो उसका पिता था अब वह मेरा पति है। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूँगी? माया ऐसा कहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है और वह आज अपनी सौतेली बेटी की शिकायत लगाने वाली थी। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है और माया से कहता है, क्या बात है माया, आज कुछ ज्यादा गुस्सा में लग रही हो। कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ तो नहीं बोलने वाली? देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर वो हमारी बच्ची है। हेलो माँ, मेरे पति तो उनकी बेटी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही वह अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर कर देती है। वह बेचारी न जाने कहाँ जा रही थी, पर चलते चलते एक बूढ़ी दादी के घर आ जाती है, जो कि वो औरत गरीब तो थी पर बहुत ही ज्यादा दयालु थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ जिससे तुम अपना कुछ काम कर सकती हो। शुक्रिया दादी माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हाँ, जल्द ही आपके पैसे चुकते भी कर दूंगी। आपने मुझ जैसी बेचारी को सहारा देकर एक नया जीवन दिया है। बूढ़ी दादी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और रीना भी अपना कुछ बिजनेस करना चाहती थी, पर वह क्या करती? मेरे ख्याल से तुम पानी पूरी की एक छोटी सी रेहड़ी खोल लो, वह बहुत बिकेगा। जी दादी माँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्या आप मुझे रेहड़ी दिलाने में मदद करेंगी? क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अगली सुबह रीना पानी पूरी की रेहड़ी लेकर मार्केट की ओर जाती है और उसे डर भी लग रहा था कि आज का दिन न जाने कैसा जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे पानी पूरी पसंद ना हो। उसके दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। लड़कियां, बच्चे, स्कूल से आते हुए बच्चे भी उसके दुकान पर आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। फिर वह उसी रास्ते अपने घर जाती है। हालांकि पहला दिन उसका थोड़ा सा सामान बच जाता है। वह जब रेहड़ी लेकर जा रही होती है तभी उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। अधिक थके होने की वजह से वह सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान और भी अच्छी चलने लगी। सारे लोग उसे जानने लगे और फिर इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को, कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी। मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुए खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है। देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली। चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक दूसरे की नकल करने के चक्कर में दोनों ही बहनें भूखी रह जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए, अपना काम खुद करें। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे
आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। सुबह संजना जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में आती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ। अरे रे, ये कैसे हुआ? जरूर ये कुदरत की करिश्मा